आज शोभा जी बहुत परेशान थी। जब से अपनी बेटी कुसुम के ससुराल से लौट कर आई हैं, तब से यूं ही उदास बैठी हुई हैं। हालांकि अनीता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर उसने बोलना ठीक नहीं समझा। जानती थी कि शोभा जी जब बेटी को लेकर परेशान होती हैं, तो उस समय उन्हें छेड़ना अपने लिए आफत मोल लेना है। अपनी 7 महीने की शादी में वह ये बात अच्छे से समझ चुकी है। अब ऐसे में उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, नहीं तो सुनने को मिलता, तू तो बहुत आराम से रहती है, मेरी बेटी को देखो कितनी परेशान है। तुझे क्या पता परेशानी क्या चीज़ होती है, तुझे तो सब कुछ मिला हुआ है। तू तो अपने ससुराल में भी मायके की तरह रहती है। मेरी बेटी फूलों में पली हुई ऐसे ससुराल में रहती है कि कुछ कह नहीं सकती। ऐसे माहौल में कैसे रहती है उसका ही दिल जानता है। आखिर माँ हूँ उसकी, उनके आगे तो अनीता कुछ कह ही नहीं पाती। पता नहीं जब भी कुसुम के ससुराल कुछ होता तो शोभा जी को यही लगता कि उनकी बहू इस दुनिया में सबसे सुखी औरत है, जबकि बेटी इस दुनिया की सबसे दुखी औरत। सारे अत्याचार उन्हीं की बेटी पर होते हैं, जबकि बहू तो ऐशो आराम से रहती है और दुखी होने का कारण भी कोई खास नहीं होता। आज कुसुम के ससुराल में उसके बेटे का जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि पार्टी में दोनों नंदों को भी बुलाया गया था। उसकी 2 नंदे वहां आई हुई थी। बस पार्टी खत्म होने के बाद कुसुम की सास ने अपनी दोनों बेटियों को घर पर ही रोक लिया, जाने नहीं दिया। ये कहकर कि कल चली जाना। बस इसी बात का दुख सताए जा रहा था। बस यही सोच सोच करके परेशान हुए जा रही थी। बेटी भी एक नंबर की कामचोर थी। माँ से प्रोग्राम के बीच में ही शिकायत कर रही थी, देखो दोनों नंदों को रोक लिया, इन्हें क्या काम करना पड़ता है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। ये तक नहीं सोचा कि मैं कितनी थक गई हूँ। तभी अनीता ने कहा, आपकी दोनों नंदे तो काम खुद ही संभाल लेती हैं, देखो कितना भाग भाग कर काम कर रही हैं। तब कुसुम तुनकते हुए बोली, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग कर काम करती हैं, पता है ना, यहाँ तो विदाई मिलेगी। अब दोनों नंदे आ गई तो अब मुझे ही सारा काम संभालना पड़ रहा है। पता नहीं कब जाएंगी अपने घर। इन लोगों का भी बढ़िया है, बस अपने मायके आकर बैठ जाती हैं। मेरा बस चले तो इनका मायका ही ख़त्म कर दूं, इससे पहले अनीता कुछ कहती, शोभा जी बोली, अब तू क्या जाने, तेरी तो एक ही ननद है और वह भी इतनी सीधी है कि तुझे परेशान नहीं करती। जिनकी 2-2 नंदे होती हैं वही समझ सकती है। बेवजह अपनी एडवाइस मत दे। अब शोभा जी के सामने तो अनीता कुछ ना बोली। आखिर कहे तो कहे कैसे कि उसकी ननद तो पूरी जलेबी की तरह सीधी है। यहाँ नंदे कम से कम भाग के काम तो कर रही थी, वहाँ तो ननद हिलती ही नहीं थी माँ के पास से। और अब यहाँ घर पर आने के बाद माँ शोभा जी बैठ गई। इन सब चीज़ों को लेकर उसके दुख को अपना दुख बनाकर बैठी हुई हैं। आलम तो यह था कि आने के बाद तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। कह रही थी, बदन टूट रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आज तो बिल्कुल जान ही नहीं है, इसलिए 1 कप चाय की डिमांड की थी। खैर अब सास ने डिमांड कर दी तो अनीता को तो चाय बनानी ही थी, तो चाय बनाकर अनीता उन्हें कमरे में पकड़ाने गई। अनीता भी उन्हें चाय देने कमरे में आई थी कि उसी समय उनके फ़ोन की घंटी बज पड़ी। देखा तो ननद का ही फ़ोन था। अनीता ने कहा, मम्मी जी, कुसुम दीदी का फ़ोन आया है। कुसुम दीदी का नाम सुनते ही अभी तक जिन हाथ पैरों में हलचल नहीं थी वह अचानक दिखाई दी। बड़ी स्फूर्ति से उठकर शोभा जी ने फ़ोन रिसीव किया। शोभा जी ने फ़ोन उठाते ही पूछा, कैसी है बेटा, सब ठीक तो है ना। उधर से कुसुम ने अपनी परेशान आवाज़ में शोभा से कहा, बहुत थक गई हूँ मम्मी, अभी अभी दोनों नंदों और सास के लिए कॉफ़ी बनाकर आई हूँ, पता नहीं रात को भी चैन नहीं है। मैं भी तो फंक्शन में थकी हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी कॉफ़ी बनवाई है मुझसे। हे भगवान, अगर तू इतनी ही परेशान है तो तू मेरे पास आ जा, कर लेंगे अपने आप
सब काम खुद। जब 2 दिन खुद काम करेंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शोभा जी ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी मम्मी। अब देखती हूँ, बात करती हूँ इनसे। अगर नंदे कल नहीं गई तो मैं सीधे सीधे मायके आ जाऊंगी। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, पर कोशिश करके देखना कहकर शोभा जी ने फोन रख दिया। अनीता ने हिम्मत कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? अनीता की तरफ देखकर शोभा जी चाय का कप हाथ में लेकर बोली, क्या सब ठीक है? सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी बेटी परेशान हो चुकी है, फिर भी देखो ऐसी नंदे पल्ले पड़ी हैं जो इस समय उससे कॉफ़ी बनवाई है। उसकी सास में क्या अकल नहीं थी कि वह भी थक गई होगी? पर नहीं, खुद की बेटियों के लिए दुख होता है पर बहू के लिए नहीं। शोभा जी ने चाय को गटकते हुए कहा। अनीता ने चाय की तरफ देखा। यहाँ पर भी तो वही हो रहा था। वह भी तो थकी हारी फंक्शन से लौट कर आई थी और फिलहाल सास को चाय बनाकर दी, पर फिर भी खुद की बहू तो सबसे सुखी है और बेटी सबसे दुखी। अनीता तो अपने कमरे में आ गई और चैन की बिगुल बजाकर सो गई। आखिर सुबह की थकी हुई थी। दूसरे दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनीता की नींद खुली। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा, सोचते हुए अनीता ने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने कुसुम खड़ी थी। कुसुम ने उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे पारे हटाकर घर में आ गई। हे भगवान, लगता है कुछ ना कुछ कांड कर आई है, मन ही मन सोचती। अनीता कुसुम के पास आई और बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी सुबह सुबह तुमको इससे क्या? मम्मी कहाँ हैं? अब आप सुबह सुबह आई हैं तो अपने कमरे में ही होंगी। वह शायद वह भी सो रही होगी। लेकिन बाहर इतनी आवाज़ सुनकर अनीता का पति सुधीर और शोभा जी उठकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने कुसुम को देखकर हैरान रह गए। तब कुसुम अपनी माँ के गले लगकर बोली, अब तो मैं नहीं जाऊंगी उस घर में मम्मी। बताओ, दोनों नंदों को 2 दिन के लिए रोक लिया। कह रहे थे साथ में कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अब बताओ, मैं क्या नौकरानी लगी हूँ जो लोगों के लिए घर का काम करती रहूंगी? कुसुम की बात सुनकर शोभा जी बोली, अच्छा किया तूने बेटा। ये ससुराल वाले भी ना बहू को कुछ समझते ही नहीं हैं। पर तू सुबह सुबह क्यों आई और तेरा बेटा कहाँ है? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, रात को 11 बजे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रात के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए रहेंगी। मैंने तो सुबह होने का वेट किया और सुबह होते ही सबसे पहले घर से निकल के आई हूँ। मैंने तो तुम्हारे दामाद को भी कह दिया कि जब तुम्हारी बहनें चली जाए तो बुला लेना, तब तक मैं अपने मायके में ही रहूँगी। आखिर मैं इन नंदों की नौकरानी थोड़ी ना लगी हूँ और बेटों को भी उन्हीं के पास छोड़कर आ गई। अपने आप उसका काम करेंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा किया तूने, ऐसे ही ये लोग सबक सीखेंगे। शोभा जी ने कहा, क्या मम्मी, क्या सिखा रही हो आप इसे? ऐसे तो ये कभी ससुराल में रहेगी नहीं। एक बच्चे की माँ हो गई लेकिन अभी तक रिश्ते निभाने नहीं आए। बताओ कैसी माँ है, अपने बच्चे को भी वहीं छोड़ आई। सुधीर ने कहा, तू चुप कर, तुझे क्या पता ये औरतों वाली बातें। तेरी पत्नी तो यहाँ खुशी खुशी रहती है, इसलिए तुझे बहन का दुख नहीं दिखता। शोभा जी उसे डांटते हुए बोली। तभी शोभा जी अनीता की तरफ देखकर बोली, अनीता तू यहाँ क्या खड़ी है? जो फटाफट से चाय बना कर ले आ। आज सुबह सुबह की चाय मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊँगी। अनीता ने सुधीर की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर हो जाने के बावजूद भी जब चाय नहीं आई तो शोभा जी ने अनीता को आवाज़ लगाई, अरे अनीता बहू, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? तभी अनीता तैयार होकर अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसे बैग के साथ देखकर शोभा जी हैरान रह गई। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तूने क्या तमाशा लगा रखा है? किससे पूछकर मायके जा रही है? इसमें पूछने की क्या बात है? जब ननद घर आती है तो
भाभी को मायके चले जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप कुसुम दीदी को समझा रही थी। बस मैंने भी आपसे ही सीख लिया। बहू तू मेरी बेटी की बराबरी मत कर। तुझे क्या पता वह कितनी परेशानी से रहती है। तू तो यहाँ ऐशो आराम से रहती है। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। एक सास की नज़र में उसकी बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत होती है और बेटी सबसे दुखी औरत। अगर पूरे दिन के काम के बाद बेटी की सास कॉफ़ी बनाने को कह दे तो गलत है, लेकिन बहू को सास चाय बनाने के लिए कह दे तो सही है। मैंने भी तो कल आपके लिए चाय बनाई थी। फंक्शन से आने के बाद अनीता की बात का शोभा जी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बेटी के घर की आग खुद के घर में लगती देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर इतना उन्हें समझ में आ गया कि अब बेटी के गलत को लेकर उनकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद ही वह खुद कुसुम को उसके ससुराल छोड़कर आ गई, ये कहकर कि जरा सोच समझकर मायके आना, वरना तेरे कारण मेरे घर में आग लग जाएगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।